सो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद यू विद द नेक्स्ट वीडियो। तो इसमें मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, आई वांट टू टेल यू कि थायराइड के क्या हार्मोन्स होते हैं, कैसे सिक्रीट होते हैं, क्या थायराइड और ब्रेन के बीच में कोई लोचा होता है जब परेशानियाँ खड़ी होती हैं। तो लेट्स बिगिन विद दिस। तो अभी मैंने आपको बता दिया, छोटा सा हार्मोन है, बटरफ्लाई शेप का है, 2 विंग्स होते हैं, बीच में एक इस्थमस होता है। ठीक, ये तो इसकी शक्ल, सूरत, कहाँ लोकेशन, ये सब आपको बता दी। क्या क्या काम करता है ये भी आपको जानकारी दे दी। अब ये सारे काम ये करता कैसे है, क्योंकि ये एंडोक्राइन ग्लैंड है और एंडोक्राइन ग्लैंड का काम क्या है, हार्मोन सिक्रीट करना। तो क्या हार्मोन सिक्रीट करता है? देखिए, बेसिकली थायराइड 2 हार्मोन सिक्रीट करता है, T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन भी सिक्रीट करता है। तो ये 2 हार्मोन सिक्रीट करता है, T3 एंड T4, जिसको कि हम बोलते हैं T4 को हम बोलते हैं थायरॉक्सिन और T3 को हम बोलते हैं ट्राई आयोडोथायरोनिन। ठीक है, थायरॉक्सिन में 4 आयोडीन बाउंड होते हैं T4 यानी कि T4 में, और 4 आयोडीन के मॉलिक्यूल्स बाउंड होते हैं, और T3 में 3 आयोडीन के मॉलिक्यूल्स बाउंड होते हैं। अब बात आती है कि ये जो T3 और T4 है ये कैसे सिक्रीट होते हैं। तो यहाँ आ गया आपका ब्रेन। आपके ब्रेन में एक बहुत पीनट जैसा, मटर के दाने जैसा एक ग्लैंड पड़ा है, उसको हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये अपने पास से एक हार्मोन सिक्रीट करता है। कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? जिसको हम बुलाते हैं TSH। TSH का फुल फॉर्म क्या हुआ? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाम से क्या समझ में आ रहा है कि ये जाके धक्का दे रहा है थायराइड को। जब आपकी एग्जाम्स है ना, आप तो आराम से बैठ के टीवी देख रहे हो, बट मम्मी क्या कह रही है? मम्मी आपको धक्का दे रही है, पढ़ ले बेटा पढ़ ले, तेरा कल पेपर है। तो मम्मा क्या बन गई? मम्मा बन गई पिट्यूटरी ग्लैंड। और मम्मा ने क्या किया? धक्का दिया। तो क्या सिक्रीट हुआ? एक चमाट जब लगा ना, तो उसको कहते हैं TSH। तो TSH सिक्रीट किया। तो अब ये TSH क्या करता है? ये थायराइड को धक्का देता है कि भाई बनाओ T3 T4, अपने हार्मोन्स बनाओ, थायरॉक्सिन बनाओ और ट्राई आयोडोथायरोनिन बनाओ, जिसने काम करना है आगे जाके आपकी बॉडी में। अगर काम नहीं करेगा तो जो मैंने आपको फंक्शंस बताए वो सारे अधूरे रह जाएंगे। तो अब क्या हुआ? अब TSH ने अपना काम करना शुरू कर दिया। उसने फटाफट T3 और T4 रिलीज करवानी शुरू कर दी। अब बात उठती है कि जब उसने नॉर्मली काम कर रहा है तो T3 भी नॉर्मल लेवल में है, T4 भी नॉर्मल लेवल में है। अब बात उठती है कि जब आपका थायराइड हार्मोन काम नहीं कर रहा तब TSH की वैल्यूज क्या होंगी? अब आप तो पढ़ नहीं रहे, तो मम्मी की डांट ज्यादा पड़ेगी ना, ज्यादा पड़ेगी। कर 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 यानी कि TSH ज्यादा रिलीज होगा। स्टिमुलेशन आपको ज्यादा चाहिए तो क्या किया जाए? फिर TSH ज्यादा रिलीज होगा। अब अगर इसको हीटर और थर्मोस्टेट से कंबाइन कर लो, आपका थायराइड आपका हीटर है और आपका पिट्यूटरी थर्मोस्टेट है। वो टेम्परेचर नोट कर रहा है, देख रहा है कि टेम्परेचर तो गिरता जा रहा है, यानी कि थायराइड तो काम नहीं कर रहा, ठंड तो बढ़ती जा रही है, हीटर तो काम नहीं कर रहा, T3 T4 तो नहीं सिक्रीट हो रहा। तो अब वो थर्मोस्टेट जो आपका ब्रेन में पिट्यूटरी बैठा है, जिसने TSH सिक्रीट करना है, वो तेज TSH सिक्रीट करता चला जाएगा। तो क्या होता है दोस्तों कि जब आप हाइपोथायराइड में होते हैं, यानी कि जब आपके थायराइड लेवल्स कम हो रहे होते हैं, यानी कि जब आपका थायराइड काम नहीं कर रहा होता, उस टाइम आपके स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। उस टाइम TSH का लेवल आकस्मिक बढ़ जाता है, TSH बढ़ जाता है, T3 T4 लेवल्स गिर रहे हैं। अब इसमें एक और बात बताने वाली है कि T4 गिर रहा है, T3 तो आखिर में है, वो तो सोया हुआ है।
T3 तो आखिर में है। एक पेशेंट अच्छे से मतलब फुली ब्लोन हाइपोथायरॉयड पेशेंट होगा, आप देखोगे TSH तो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, T4 बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है, लेकिन T3 अभी भी नॉर्मल है। घर का छोटा बच्चा है ना, सोया रहे, कोई बात नहीं, तेरा काम सब कर देंगे। तो इस तरीके से T3 को तो बहुत देर में होश आती है और T3 बहुत देर में जागता है। लेकिन T3 का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तो मैंने आपको हीटर थर्मोस्टेट बताया, जब आपका थायराइड काम नहीं कर रहा तो आपका TSH बढ़ रहा है, T4 घट रहा है। लेकिन जब आपका थायराइड ज्यादा 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 काम कर रहा है, उसको कुछ ज्यादा ही हो गया, उसको तो उसने देख लिया बच्चे ने कि मुझे तो पढ़ाई करनी है, लेकिन क्योंकि वो बीमार ना हो जाए तो मम्मी को रोल फिर आ जाएगा, व्हाट शील डू नाउ, कि बेटा बस आराम कर लो। तो आपका जो हीटर है उसने देखा टेम्परेचर तो बढ़े जा रहा है, तो उसने क्या किया, स्विच ऑफ कर दिया, पिट्यूटरी ने स्विच ऑफ कर दिया TSH निकालना, कि बस भाई अब नहीं चाहिए, और अब नहीं चाहिए, तो थर्मोस्टेट कर दिया बंद। पिट्यूटरी दिमाग ने कर दिया बंद थर्मोस्टेट कि बस और टेम्परेचर नहीं बढ़ाना। तो क्या होगा, TSH लेवल गिर जाएंगे ना, और T3 T4 लेवल क्या होगा, वो बढ़ जाएगा, है ना। तो ये कंडीशन कहाँ होती है, जब थायराइड ज्यादा काम कर रहा है, तो उस सिचुएशन को क्या कहेंगे, हाइपरथायरॉइड। तो ये मोटी मोटी सी बात है, थायराइड कम कर रहा है तो TSH बढ़ जाएगा, T3 T4 कम हो जाएंगे। थायराइड ज्यादा काम कर रहा है तो TSH घट जाएगा, T3 T4 बढ़ जाएंगे। तो यहाँ तक बात समझ में आई दोस्तों। अब आती है बात आपकी कि कभी कभी क्या होता है कि अगर पिट्यूटरी में ही कुछ प्रॉब्लम है, यानी कि जो ब्रेन में जो पीनट साइज, जो मटर के दाने जितना ग्लैंड है वही काम नहीं कर रहा। अब जब वो काम नहीं कर रहा तो TSH कम हो जाएगा, TSH कम हो गया ना। लेकिन ऐसी सिचुएशन में पेशेंट हाइपरथायरॉइड में नहीं है, क्योंकि ये तो यहाँ पर प्रॉब्लम थी, तो TSH कम हो गया। अब ये कम हो गया तो आपका T3 T4 भी कम हो जाएगा, तो उसको कहते हैं सेकेंडरी हाइपोथायरॉइडिज्म। प्राइमरी तो वो हुआ जब ब्रेन ठीक से काम कर रहा है, लेकिन परेशानी थायराइड में है, थायराइड ठीक से काम नहीं करा। सेकेंडरी वो हुआ जब पिट्यूटरी में कुछ प्रॉब्लम आ गई और वो TSH सिक्रीट नहीं कर पा रहा, तो T3 T4 भी कम हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये होती हैं तीन चीजें, तीन सिचुएशंस जिसको हमको चेक करना होता है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। अब आपको दो बात और यहीं पे बताती हूँ इसी वीडियो में, कि जो ये T3 और T4 है, ट्राई आयोडोथायरोनिन और T4 जो है थायरॉक्सिन, ये बाउंडेड होते हैं, यानी कि इनको किसी प्रोटीन के सहारे की ज़रूरत होती है पूरी बॉडी में ब्लड में घूमने के लिए। बाउंडेड स्टेट में तो ये आपके ब्लड में घूमते रहते हैं, करते कुछ नहीं है उस टाइम पे ज़्यादा, लेकिन ये घूमते ज़रूर रहते हैं आपकी बॉडी में। अब आप आए अपने डॉक्टर के पास कि डॉक्टर साहब मुझे ये परेशानी है, यू आर ट्राइंग टू गिव द सिम्टम्स ऑफ मे बी हाइपोथायरॉयड और मे बी हाइपरथायरॉयड विच योर डॉक्टर कैन अंडरस्टैंड बाय हिज और हर क्लिनिकल एक्यूमेन। तो अब आपको जब हम टेस्ट लिखते हैं तो हम जो पहला टेस्ट होता है वो होता है आपका TSH लेवल जांच करना। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन टू बी डन टू फाइंड आउट कि आपको कोई थायराइड डिसऑर्डर है या नहीं है। उसके बाद बहुत सारा T4 T3 तो मैंने कहा बाउंडेड फॉर्म में है, प्रोटीन से बाउंड करता है। पर कई बार क्या होता है दोस्तों कि ये जो प्रोटीन्स हैं ये आपकी बॉडी में इतने बन नहीं पाते। आपको सपोजिंग कोई लिवर की बीमारी है जिसके चलते आपकी प्रोटीन नहीं बन पा रही, या आपको कोई किडनी की परेशानी है जिसके चलते ये जो बाउंडिंग वाले प्रोटीन्स हैं ये नहीं बन पा रहे, तो उस टाइम पे क्या होगा, आपका T4 का लेवल घट जाएगा, है ना, क्योंकि वो बाउंडेड नहीं है। तो बाउंडेड T4 T3 आपका कम हो जाएगा। तो कहने का सार ये है कि बाउंडेड वाले T4 T3 को हम अपना मेन स्तंभ या पिलर नहीं मानते थायराइड के टेस्ट चेक करने के लिए कि कोई थायराइड डिसऑर्डर है कि नहीं है। हम फिर उस टाइम पे आपका फ्री T3 T4 चेक कराते हैं। जब आप देखते हो ना कभी कभी आपके डॉक्टर आपके प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा होता है FT3 FT4 एंड TSH,
बेसिकली 2 टेस्ट हमें कराने होते हैं, एक आपका TSH और एक आपका FT4, क्योंकि मैंने बोला ना T3 तो सोतड़ू है, ये तो सोया पड़ा है, ये तो बहुत देर में जागता है, लेकिन T4 जगा हुआ है। तो फ्री T4 का लेवल चेक कीजिए और TSH का लेवल चेक कीजिए, आपको पता चल जाएगा आपका थायराइड किस तरफ जा रहा है, आप हाइपो में जा रहे हैं, आप हाइपर में जा रहे हैं, क्या आपके शरीर की सिचुएशन है। ठीक, तो जब आपने TSH चेक कर लिया और फ्री T4 चेक कर लिया, आप थायराइड के डिसऑर्डर को भांप सकते हैं। अब यहाँ पर सिचुएशन ऐसी आ गई है। तो यहाँ तक बात समझ में आई दोस्तों? तो आपको बेसिकली वैसे तो हम लिख देते हैं T3, T4, TSH,